अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी आज हम आपको जी सिखाने जा रहे हैं स्टेशनरी थिंग्स जो होती हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी इंग्लिश, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी उनको क्या बोलते हैं। व्यूअर्स, आपके घर में बच्चे होंगे जो स्कूल जाते हैं और उनको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मेहरबानी होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। तो जी व्यूअर्स, सीखना शुरू करते हैं। एज अ मदर और सिस्टर आपको ये सब कुछ आना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को सिखा सकें। सबसे पहले बात होने जा रही है जी इजी चेयर की। तो व्यूअर्स, इजी चेयर क्या होती है? आरामदाह कुर्सी जिस पे आप बैठ के आराम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हम अखबार को बोलते हैं। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं घरों में भी व्यूअर्स, तो आप इनको लर्न कीजिए। बेंच, बेंच जिस पे आप बैठते हैं, स्कूल्स में बच्चे यूज़ करते हैं, बैठते हैं और अपना लेसन लर्न करते हैं। तो आगे है जी लेजर, हिसाब रखने की किताब। हिसाब रखने की किताब, इसको हम बोलते हैं लेजर, जिस पे आप अपना हिसाब किताब लिखते हैं। उसके बाद है जी डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है जी? प्रकार। डिवाइडर नेम से शो हो रहा है कि जो दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, यानी डिवाइडर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है। तो जी व्यूअर्स, पेपर वेट। पेपर वेट कागजदाब को हम बोलते हैं जी कागजदाब। कागजदाब जो आपने अक्सर देखा होगा ऑफिसेज में, लोग जो है वो कुछ वेट टाइप की पत्थर या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि कागज़ जो है वो उड़े ना, तो उसको हम कागजदाब बोलते हैं और इंग्लिश में पेपर वेट बोलते हैं। कॉर्क, कॉर्क हम ढक्कन को बोलते हैं। कार्ड, कार्ड हम बोलते हैं जी इंक पैड को। आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने इंक इंक लगा के रखी होती है, इंक पैड जिसके ऊपर आप। तो जी व्यूअर्स, आगे है जी बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग, बाइंड का मतलब होता है जोड़ना, तो बुक बाइंडिंग जिल्द साजी को कहते हैं। आप अब अपने बच्चों की बुक्स जो हैं वो जिल्द उन पे करवाते हैं तो उसको बाइंड करते हैं, इसको हम बुक बाइंडिंग कहते हैं। काउंटर फॉइल यानी आधी रसीद। आधी रसीद को हम काउंटर फॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्यूअर्स, वेट कीजिए, नेक्स्ट पेज हमारे पास खुलेगा तो हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो जी नीली रोशनाई, नीली रोशनाई को हम ब्लू इंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं व्यूअर्स? ब्लू इंक। काली रोशनाई हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक इंक। रोशनाई उर्दू में इंक को बोलते हैं। इंक पैड, रोशनाई का गद्दा, जिसमें आपने देखा होगा अक्सर स्टैंप लगाने के लिए इंक पैड यूज़ करते हैं, उसमें इंक भरी होती है पैड के अंदर, तो इसको हम इंक पैड कहते हैं और उर्दू में रोशनाई का गद्दा बोलते हैं। डेली पेपर, रोज़नामा, या जिसको हम खबर भी कहते हैं, अखबार भी कहते हैं, न्यूज़पेपर। रूलर, रूलर होता है हमारे पास जी पैमाना, जिससे आप लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रूलर। रूलर, रूलर हम कहते हैं जी पैमाने को। ओके व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पेज, वो है जी बोर्डकिन। बोर्डकिन देख लेते हैं जी किसको कहते हैं। बोर्डकिन हमारे पास होता है जी व्यूअर्स सिलाई के लिए। आप जो बुक बाइंडियाँ देते हैं उनको जो सीने के लिए हम सुआ इस्तेमाल करते हैं उसको हम व्यूअर्स बोलते हैं जी बोर्डकिन। फाइल, नेक्स्ट है हमारे पास फाइल। फाइल हम फाइलों को ही कहते हैं। आपने देखा होगा फाइल्स आपके बेटे बच्चे यूज़ करते हैं, बेटियां यूज़ करती हैं, जिसमें अपने पेपर वगैरह लगाती हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर लगाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेप। टेप तो आपको पता ही होगा क्या होती है, टेप ही होती है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पेन। पेन को इंग्लिश में पेन ही कहते हैं। नेक्स्ट है जी रैपर पैकिंग पेपर। रैपर पैकिंग पेपर ऐसे पेपर को कहते हैं जी जो हमारे पास
जो है वो पैकिंग के लिए यूज़ होता है, लपेटने के लिए यूज़ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं जी? कागज़ लपेटने का कागज़ या रैपर, पैकिंग पेपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास वीवर्स सादा कागज़। सादा कागज़ जो होता है वीवर्स हमारे पास सिंपल नाम से ही शो हो रहा होता है, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो इसको हम ब्लैंक पेपर और सादा कागज़ बोलते हैं। ट्रेसिंग पेपर ऐसा पेपर होता है जी जिसपे हम अक्स बनाते हैं, ट्रेस करते हैं कोई चीज़, उसको हम ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। ऑयल पेपर रोगनी कागज़ होता है। उसके बाद है जी कार्बन पेपर। कार्बन पेपर हमारे पास नकल के लिए यूज़ होता है, जो नकल करने के लिए हमारे पास पेपर यूज़ होता है, इसको हम कार्बन पेपर बोलते हैं। नेक्स्ट है जी पेपर कटर। पेपर को कटर जो होता है, जो पेपर जिससे हम काटते हैं, उसको हम पेपर कटर बोलते हैं। पेपर कटर यानी कागज़ तराश। उर्दू में हम इसको बोलेंगे जी कागज़ तराश, और इंग्लिश में है जी इसको हम पेपर कटर ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज खुलने जा रहा है वो है जी वेस्ट पेपर बास्केट, मतलब रद्दी की टोकरी जिसमें आप अपने वेस्ट पेपर फेंकते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्ट पेपर बास्केट। उसके बाद है जी रजिस्टर। रजिस्टर को हम इंग्लिश में रजिस्टर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है जी रसीद बुक। रसीद बुक को रिसीप्ट बुक बोलते हैं। रसीद बुक क्या पढ़ेंगे व्यूअर्स? रसीद बुक। नेक्स्ट है जी इंक। इंक को हम उर्दू में स्याही बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको इंक ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास व्यूअर्स, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। वेट कीजिए व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो व्यूअर्स हम आपको स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट्स सिखा रहे हैं, ये आपके लिए कंपलसरी हैं ताकि आप अपने बच्चों को भी सिखा सकें। पोस्ट कार्ड को इंग्लिश में पोस्ट कार्ड ही बोलते हैं। वायर को इंग्लिश में वायर, उर्दू में तार बोलते हैं। स्टूल को उर्दू में तपाई या इंग्लिश में स्टूल बोलते हैं। पोस्टेज स्टैंप जो होती है वो डॉक टिकट होती है। पोस्टेज स्टैंप क्या होती है जी? डॉक टिकट। रेवेन्यू स्टैंप क्या होती है जी? रसीदी टिकट। रसीदी टिकट को हम इंग्लिश में रेवेन्यू स्टैंप बोलते हैं। रेवेन्यू स्टैंप। उसके बाद है जी क्विल पेन। क्विल पेन। क्विल पेन यानी पर का कलम। सॉरी व्यूअर्स, क्विल पेन पर का कलम। यानी आपने देखे होंगे मोर के पर लेके लोग जो है वो उसके साथ भी लिखते हैं, या उनके पेन बनाए होते हैं, पेन के साथ डेकोरेट किए होते हैं उनको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्विल पेन। नेक्स्ट है जी पिन कुशन। पिन कुशन ऐसा कुशन होता है जिसमें आप सारी पिन्स लगाते हैं इकट्ठी करके एक जगह, उनको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये गिरे ना और ना ही किसी को चुभे। उसके बाद है जी पंच मशीन। पंच मशीन को हम इंग्लिश में पंच मशीन ही कहते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी लेड पेंसिल। लेड पेंसिल को हम इंग्लिश में लेड पेंसिल ही कहते हैं और उर्दू में भी लेड पेंसिल ही कहते हैं। उसके बाद है जी कॉपिंग पेंसिल। कॉपिंग पेंसिल कौन सी होती है जी? नकल करने की पेंसिल। लेड पेंसिल को हम उर्दू में भी लेड पेंसिल बोलते हैं और इंग्लिश में भी लेड पेंसिल बोलते हैं। और जो होती है जी कॉपी पेंसिल, उसको हम उर्दू में कॉपी पेंसिल और सॉरी इंग्लिश में कॉपी पेंसिल और उर्दू में नकल करने की पेंसिल बोलते हैं। इजी चेयर, ये व्यूअर्स हम कर चुके थे। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास जाजिब कागज़। जाजिब कागज़ हमारे पास क्या होता है जी? जाजिब का मतलब होता है जज़ब करना, और ऐसा कागज़ की इंग्लिश होती है पेपर। पेपर तो इजी पेपर। इजी पेपर हम किसको बोलते हैं जी? जाजिब कागज़ को। और इसको इंग्लिश में इजी पेपर और उर्दू में इजी पेपर और उर्दू में जाजिब कागज़ कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जेबी किताब। जेब आपको पता है इंग्लिश में जेब को पॉकेट बोलते हैं। जेबी किताब क्या होती है जी?
किताब की इंग्लिश बुक होती है, तो पॉकेट बुक हम जेबी किताब को कहते हैं। क्लिप एक तरह से चिमटी बनी होती है जिसके साथ आप कागज़ वगैरह जोड़ते हैं, उनको बाइंड करते हैं, इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम चिमटी और क्लिप कहते हैं। इनविटेशन का दावतनामा होता है जो में अक्सर शादियों पे या किसी भी इनविटेशन के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी इंक पोट। इंक पोट हम दवात को कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंक पोट और उर्दू में दवात बोलते हैं। ओके व्यूअर्स, क्लियर है। इनविटेशन कार्ड दावतनामे को कहते हैं और इंक पोट जो है वो हम जी दवात को बोलते हैं। व्यूअर्स, इनको लर्न कीजिए अच्छे से और अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो। आगे है जी हमारे पास पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर को हम उर्दू में भी पेंसिल शार्पनर और इंग्लिश में भी पेंसिल शार्पनर ही बोलते हैं। कलर पेंसिल को हम उर्दू में भी कलर पेंसिल ही कहते हैं। रंगीन पेंसिलें और इंग्लिश में कलर पेंसिलें कहते हैं। इरेजर ये रेजर, अक्सर वर्ड जो हम घर में इसको रेजर बोल देते हैं, ये रेजर नहीं होता, इरेजर होता है। तो जी व्यूअर्स, इरेजर का मतलब होता है रेजर, जो आप बच्चों की यूज़ करते हैं लिखा हुआ कच्ची पेंसिल से मिटाने के लिए। उसके बाद है जी बॉल पॉइंट को ही कहते हैं, टिक टिक करने वाला जो आपके घरों में होता है। तो उसके बाद है जी मैप हम कहते हैं नक्शे को। मैप की इंग्लिश मैप है और इसको उर्दू में हम नक्शा कहते हैं, जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का है और सबसे खूबसूरत है। तो जी मैप हम बोलते हैं नक्शे को। और नेक्स्ट है जी हमारे पास कैलकुलेटर से आप हिसाब किताब करते हैं। उसके बाद है जी बुक्स हम कहते हैं, बुक्स की इंग्लिश बुक्स है और बुक्स को हम उर्दू में किताबें बोलते हैं। उसके बाद है पेंसिल्स हम पेंसिलों को कहते हैं। मैग्नीफायर का मतलब होता है जी बड़ा करके दिखाने वाली जो आला होता है उसको हम मैग्नीफायर कहते हैं। क्लॉक कहते हैं जी घड़ी को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स, क्लॉक कहते हैं जी घड़ी को। व्यूअर्स, ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और जो हमारे घर में मोस्टली यूज़ होते हैं, तो इनको हम चाहिए कि लर्न करें। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक होता है, काले को कहते हैं हम, वो तख्ता स्याह ब्लैक को बोलते हैं। तो जी ब्लैक बोर्ड हम कहते हैं तख्ता स्याह। बेंच को हम बेंच ही बोलते हैं। नोटबुक कॉपी को बोलते हैं। स्कॉच टेप की इंग्लिश स्कॉच टेप होती है और उर्दू में भी इसको स्कॉच टेप भी बोलते हैं। कैंची को हम इंग्लिश में सीजर बोलते हैं। जिस तरह मोस्टली लोग कहते हैं तेरी ज़ुबान तो कैंची की तरह चल रही है, तो ये कैंची जो होती है इसको हम सीजर बोलते हैं, सीजर। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास डस्टर। तख्ता स्याह को साफ करने के लिए ब्लैक बोर्ड को या वाइट बोर्ड को हम जो है वो यूज़ करते हैं डस्टर। डस्ट से निकला है वर्ड। डस्ट का मतलब होता है गंदगी और डस्ट पोल्यूशन वगैरह, और इसको साफ़ करने के लिए हम डस्ट को डस्टर यूज़ करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में डस्टर और उर्दू में भी डस्टर ही बोलते हैं। ग्लू हम बोलते हैं जी गूंद को। तो जी स्टेपलर हमें यूज़ होता है जी बुक्स पे पिन वगैरह लगाने के लिए, तो इसको हम स्टेपलर बोलते हैं इंग्लिश में भी उर्दू में भी। हाइलाइटर जो होता है वो हाईलाइटेड होता है। हाइलाइटर का मतलब होता है जी किसी चीज़ को जो वो आपकी बुक पे हेडिंग्स दी होती है उनको हम हाईलाइट करने के लिए ये हाइलाइटर यूज़ करते हैं। कंपस क्या होती है जी? प्रकार होती है जिससे आप सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, ये आप मैथ्स में यूज़ करते हैं मोस्टली। तो जी सर्कल जो होता है उसको ड्रॉ करने के लिए हम एक कंपस यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपस बोलते हैं और उर्दू में प्रकार बोलते हैं। मैथ्स में ज्योमेट्री में यूज़ होती है मोस्टली, जो है मैथ्स में ज्योमेट्री में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये भी आपको ज़ाविये नापने का जो आला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। ये भी मैथ्स में यूज़ होता है मोस्टली। तो नेक्स्ट है जी बोतल को हम इंग्लिश में बोतल और उर्दू में बोतल बोलते हैं। पेंट ब्रश क्या होता है जी? पेंट करने वाला ब्रश। उसके बाद फ्लास्क को इंग्लिश में फ्लास्क और उर्दू में भी फ्लास्क ही बोलते हैं। पैलेट जो होती है वो ऐसा होता है व्यूअर्स, पैलेट हम बोलते हैं जी रंगों वाली प्लेट।
रंगों वाली तख्ती, इसको हम क्या बोलते हैं जी? पैलेट। ओके व्यूअर्स, पैलेट यानी रंगों वाली तख्ती। फ्लास्क को बोलते हैं पैलेट, रंगों वाली तख्ती। होप सो व्यूअर्स आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे हमारा लेसन आज का। नेक्स्ट है जी हमारे पास चेयर। चेयर को उर्दू में कुर्सी बोलते हैं और इंग्लिश में चेयर ही बोलते हैं। डेस्क को हम डेस्क ही बोलते हैं। चौक से आप अक्सर तख्ता से आप या बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, इसको हम चौक बोलते हैं। फाइल होल्डर, जिसमें जो होल्डर का मतलब होता है पकड़ना, ग्रिप रखना। फाइल होल्डर क्या होता है जी? जिसमें आप अपनी फाइल्स रखते हैं। ब्लैक पैक मतलब बैग। तो व्यूअर्स बैकपैक किसको बोलते हैं? बैग को। तो जी व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पर, मतलब जो आपकी ज्योमेट्री में चीज़ें यूज़ होती हैं या बच्चों की स्टेशनरी में यूज़ होती हैं स्कूल्स वगैरह में, तो इनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं।